मित्रों, यदि आपके अंदर लॉ करने का जज़्बा है, यदि आप न्याय करना चाहते हैं या न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो मेरी राय है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से सर्वप्रथम एलएलबी करें। यदि आप 12th पास हैं या फिर आप ग्रेजुएट हैं। अभी मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास धन का अभाव रहता है। वो बच्चे भी लॉ करना चाहते हैं और अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं कि ताकि वो एक अच्छा जज, एक अच्छा लॉयर बन सकें। लेकिन मित्रों, मैंने देखा है कि वो अपने आसपास के कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो एक अच्छा लॉयर या जज बनना शायद दूर की बात है। एक अच्छे कॉलेज में पढ़ के ही एक अच्छा लॉयर या जज बनना, जब आपको संघर्ष उस समय करना पड़ता है जब आप पढ़ाई के दौरान होते हैं, ना कि उस समय जब आप अपनी प्रैक्टिस में होते हैं या तैयारी में होते हैं। मित्रों, मेरा कहना है यदि आप दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू से या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से एलएलबी और ऐसे कॉलेजेस से भी एलएलबी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको एक पेपर देना पड़ता है जिसका फॉर्म ये दिसंबर महीने से जनवरी के बीच में निकलता है। तो मित्रों, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट जो है मैंडेट होते हैं और एक 5वां आपकी इच्छा पे होता है। जो मैंडेट हैं, जो ज़रूरी हैं, वो हैं कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और जीके जीएस। लेकिन जो आपका चॉइस पे है वो है इंग्लिश या फिर हिंदी। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड के हैं तो मैं आपकी समस्याएं समझ सकता हूँ। आपको इंग्लिश पेपर देने में दिक्कत हो सकती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं। पेपर होता है 75 नंबर का, 75 प्रश्नों का, और नंबर्स होते हैं टोटल 300। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 200 से प्लस नंबर लाने होते हैं। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको लगभग 190 के आसपास कट ऑफ से घटती बढ़ती रहती हैं, और एससी हैं तो थोड़ा सा और कम 170, एसटी हैं तो लगभग 150, और यदि आप रिजर्व कैटेगरी में जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड यदि हैं तो आपको शायद थोड़ा और कुछ मिल जाए, कम मिल जाए। वहीं ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 190-95 तक आपको एडमिशन मिल जाता है। जो ये लोएस्ट आपका है, इससे आगे आपको कम में एडमिशन नहीं मिलेगा। मित्रों, अब आपको करना क्या है? आपको अपनी जो मातृभाषा है, जो आपको अच्छी से समझ में आती है, हिंदी, उसमें तैयारी करनी है या फिर इंग्लिश में। यदि आपको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप इंग्लिश में ही पेपर तैयारी करें, और यदि आपको बहुत दिक्कत है तो मेरी राय रहेगी कि आप लोग हिंदी में तैयारी करें, हिंदी माध्यम से करें। हाँ, यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं डीयू में, वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स बाईलैंग्वेज होती हैं। थोड़ा दिक्कत होती है हिंदी मीडियम के बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको आगे तैयारी करते रहेंगे तो जो है दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप उससे आगे उबर जाएंगे। मित्रों, मेरा यही सुझाव है कि आप जो सर्व सुलभ, जैसे आपको मान लो 15 करके लगभग 5 जो है विषयों से प्रश्न आता है। हिंदी या इंग्लिश में से 15, मैथ से 15, रीजनिंग से 15, कंप्यूटर से 15 और जीके जीएस करंट अफेयर से 15। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि जो आपको टफ पॉइंट लगता है, जो आप कठिन जो है लगता है, जैसे सवाल कोई कठिन है या इंग्लिश में कोई ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है, या हिंदी में कोई ऐसी चीज़, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो आपको ईजीएस्ट लग रही है उस पर फोकस करते रहें और अपनी कमांड बनाते रहें। मेरी राय में यही रहेगी राय कि आप यदि 55 प्रश्नों का उत्तर सही देते हैं, यदि आप मान लीजिए 60 अटेम्प्ट कर लेते 75 में से, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि जो आपको जैसे मैथ में जो है किसी को परसेंटेज में दिक्कत हो सकती है, या इंग्लिश में मान लीजिए किसी को कंप्रिहेंशन या फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने में दिक्कत हो सकती है, रीजनिंग में आपको किसी पॉइंट पे कैलेंडर वगैरह में दिक्कत हो सकती है, कोई भी दिक्कत किसी को हो, कंप्यूटर में कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे आपको मान लो जो नया आया उसमें दिक्कत हो, तो मैं यही कहूँगा कि उस पर आप ज़्यादा फोकस ना करके जो आपको
आसानी से कैच हो सकता है उस पर फोकस करें और फुल कमांड बनाएं। आपको लास्टली जो है 55 से 60 क्वेश्चन जो है अपना लक्ष्य रखना है कि हमारा सही होना ही चाहिए। माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग जैसा कि आपको मैंने बताया कि 4 में से जो है 4, अगर आपको कोई उत्तर सही होता है तो 4 नंबर मिलेंगे, यदि गलत होता है तो आपको 1 नंबर आपका डिडक्ट होगा, कट कम होगा, 1/4 जो है कह लीजिए। तो मैं यही कहूँगा माइनस मार्किंग में आपकी 75 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आपको जितना आपको लगता है कि एकदम करेक्ट हो रहा है उतना अटेम्प्ट करने हैं। 55 प्लस यदि आप कर लेते हैं तो आपको अपना सिलेक्शन पक्का मानिए। यदि कोई एसटी वर्ग से है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यदि वो 45 क्वेश्चन भी कर लेता है तो उसका पक्का है एंट्रेंस, क्योंकि इसमें आपको लगता है कि हमारे सारे सही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसमें लगभग 2-4 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तब भी मैंने जो आपको बताया कि 50 तक आपका, या मान लो कि 49 तक अगर सही है तब भी आपका एंट्रेंस आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो इससे ये मेरिट्स हर साल आगे जाती है। जैसे क्या लगभग 60,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और सिलेक्शन सिर्फ 5,000 बच्चों का होता है सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिला के। DU में तो आप मान लो कि सिर्फ 3,000 सीटें हैं, 3200, और BHU में भी ऐसे ही 200-300 सीटें केवल हैं, लेकिन सारे कॉलेजेस मिला लिए जाए ऑल ओवर इंडिया के तो आपको लगभग 5,000 सीटें बनती हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। आपको अच्छी कॉलेजेस में जिनकी गिनती होती है, जिनकी फीस कम लगती है, सेंट्रल हैं, स्टेट हैं, जो भी हैं। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जो आपको हार्डेस्ट लगता है, जो आपको हर्डल लगता है, यदि आपको लगता है कि मैथ्स में 20 पॉइंट है, अब मैं आपको बताऊँ उसके लिए आपको करना क्या है। उसके लिए आपको एक पैटर्न है COQP11। आपको COQP11 पेपर का जो पैटर्न है उसमें आपको सारा दिया हुआ है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सर्वप्रथम CUET PG पे जाना है। बैक ईयर की आपको पेपर का क्रोनोलॉजी एक बार आपको क्रोनोलॉजी देखनी है, ये एक बार, फिर उसमें आपको पैटर्न क्या है डाउनलोड कर लेना है। CUET PG पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो है वेबसाइट पे जा करके आपको एंट्रेंस के लिए जो है आपको जो है उसका पैटर्न डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको पॉइंट्स दे दीजिएंगे, आप पॉइंट्स में देख लीजिएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड करना है। और यदि आपको टोटली 70 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो 70 में से आपको 10 पॉइंट जो आपको टिपिकल लगते हैं, टफ लगते हैं, मैं बहुत मेहनत करते कुछ नहीं होता, उनको छोड़ ही देना। आपको 60 पे प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको लगता है कि 60 में भी मुश्किल हो रहा है तो आपको सिर्फ 50 से 55 पे करनी है, इतना तो करना ही पड़ेगा। और आपको माध्यम अपने जैसे कि जिस समझ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही लेना है, इंग्लिश या हिंदी। यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आप इंग्लिश में जो है तो आप इंग्लिश चूज करिएगा, यदि थोड़ा दिक्कत है तो आप हिंदी, क्योंकि परीक्षा पास करनी ज़रूरी है। मित्रों, यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिजर्वेशन के लिए, जैसे कि आपका जो हो गया सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए, जैसे आपको EWS हो गया, OBC सर्टिफिकेट हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड का, ये सर्टिफिकेट्स आपको बनवाने हैं। ये आपको दिसंबर मंथ में बनाने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम तक जो है आपका ये वैलिड रहे। और एग्ज़ाम के जो है बाद जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो CSS पोर्टल पे आपको ये सब अपलोड करनी होती है और बाद में उसी की हार्ड कॉपी देनी होती है। यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप अपने विश्वविद्यालय से जो है, अगर आप DU के नहीं हैं तो, या BHU के नहीं हैं तो आप अपने विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री और अपना जो है ट्रांसफ़र जो होता है आपका, एक तरीके से डिग्री और आपका TC से बोलते थे पहले, उसको आप अभी की लैंग्वेज में समझिएंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अभी बोलते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनको आपको निकलवा लेना है, कलेक्ट करके रखना है पहले से। और बाकी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। मेरी आपको यही राय है कि प्रत्येक घंटे, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपको पर डे 10 घंटे मेहनत करनी है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम में आपको बैठने से। और अभी जैसे आपका अगस्त महीना बीत रहा है तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। आपको लग रहा होगा आपका सिर्फ आपके पास एग्ज़ाम तक, जो एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में हो जाएगा, 7-8 महीने हैं। अगर आप 10 घंटे एवरेज बनाते हैं, मैं मानता हूँ कि 10 घंटे आप बनाते हैं तो आप एवरेज जो है डेली नहीं कर पाएंगे, प्रतिदिन आप रूटीन नहीं कर पाएंगे, कहीं विवाह फंक्शन में जाना हुआ, कहीं घर का काम हो गया। और आप कैसे अचीव कर सकते हैं इसको, सुबह बिस्तर पे उठना है, बिस्तर से, और आपको बुक्स के साथ ही शुरुआत करनी है दिन की, जब तक आप बोर नहीं हो जाते हैं। बिस्तर से उठेंगे सुबह होते ही जो है, और लगभग 6-7 बजे जब आप फ्रेश व्रेश होकर आते हैं, फिर खाना वाना खा के फिर 1-2 घंटे पढ़ने हैं,
फिर कहीं टहलना है, मिलना है दोस्तों से, फिर शाम को बैठ के पढ़ना है लगभग 4-5 घंटे। इस तरह के आपको डेली ब्रेकअप करके रूटीन जो है कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप अच्छे मेरिट्स में आते हैं तो यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी है, आपको उसके लिए रूम नहीं लेना पड़ेगा। आपके घर के लोगों की जो आपके गार्जियन की काफ़ी पैसे की बचत हो जाएगी। और वो पता है जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं उनको ही मिलता है। यदि आप सोचो कि 200 मार्क्स 300 में लेके आप एडमिशन लेते हो, तो नहीं, आप 250 प्लस रहोगे जिस कैटेगरी वाइज हो, तभी आपको जो है हॉस्टल्स मिलेंगे। और हॉस्टल मिलने से आपको काफ़ी सुविधाएं होती है। नियरेस्ट जो है कॉलेज के हॉस्टल मिल जाते हैं। और अगर आप वहीं हॉस्टल के अलावा कहीं दूर जाके रूम लेते हैं तो मित्रों आपको उसके खर्च लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ मिनिमम आएगा। हॉस्टल से आपको उसके खर्च 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। मेरी आपको यही राय रहेगी कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे जो है डेली प्रैक्टिस करें। और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले जो टफेस्ट सब्जेक्ट आपको लगता हो, जैसे हिंदी किसी को ईजी लगता है तो हिंदी लास्ट में रखिए। यदि कोई इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहा है तो इंग्लिश मीडियम उसको ईजी लगता है तो लास्ट में करिए। लेकिन जो टफेस्ट है, मैथ्स किसी को लगता हो तो मैथ्स पहले कीजिए, रीजनिंग पहले कीजिए, कंप्यूटर पहले कीजिए। कंप्यूटर चूँकि याद करने का सब्जेक्ट है तो मेरी राय रहेगी कि आप मॉर्निंग में जब आप 4 से 5 बजे सोकर उठते हैं तो करीब 2 घंटे आप कंप्यूटर्स को दीजिए। कंप्यूटर्स में आप एक अच्छी बुक ले लीजिए कोई, जिसमें आपको मैंने बताया कि जब आप COTP11 जब आप डाउनलोड करते हैं CUT PG के जो है वेबसाइट से, तो आपको वहाँ पे पैटर्न दिया है कंप्यूटर से कौन कौन से टॉपिक्स मिलेंगे, किस सब्जेक्ट से, हिंदी में कौन से टॉपिक रहेंगे, रीजनिंग में। आप ऐसी ही बुक्स लीजिए, हार्ड बुक लीजिए, हार्ड बुक से पढ़ाई कीजिए। यदि आप बहुत औसत दर्जे के हैं और सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते तो मेरी आपको राय है कि आप इंडिविजुअली जैसे आपके जिस सब्जेक्ट में वीक हैं, मैं आपको 2 टीचर्स का नाम बता रहा हूँ जो बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। जैसे आपकी एक है निधि मैम, हिंदी की टीचर हैं। आप निधि मैम से जो है हिंदी के लिए कोचिंग ले सकते हैं, कोई छोटा पैकेज ले सकते हैं। क्योंकि आप बड़ा पैकेज कोचिंग के लेंगे जैसे अड्डा 247 ये भी अच्छी तैयारी करवाते हैं तो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। यदि आपको 1-2 सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप 1-2 सब्जेक्ट का छोटा छोटा पैकेज जो होता है, जैसे आपके बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जिनका आपको ईजीएस्ट जो है, बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम का वे बहुत टफ नहीं है लेकिन वाइड है। और मैं आपको यही राय दूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए और मैथ्स के काफ़ी वीडियो टीचर्स के देखिए, रीजनिंग के देखिए, हिंदी के देखिए। यदि आप 1-2 सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप वैसे जो है वीडियो वो करिए, जो है टीचर्स को सिलेक्ट करिए, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। नहीं तो आप अड्डा 24/7 ऐसे जो है तमाम जो है कोचिंग आपको दे रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। मैंने अड्डा 24/7 इसलिए कहा कि मैंने लास्ट जो है ईयर जो इसके प्रोमो जो है क्लासेस चलती हैं, जैसे कि रेलवे के लिए, किसी के लिए, मैंने उनको ही सिर्फ देखा था और सिर्फ स्टडी की थी। तो मैंने 197 ऑफ 10 किया था और जनरल कैटेगरी से हूँ लेकिन मैंने AWS यूज किया था तो हमारा 188 लगभग जो मार्क्स तक एडमिशन हुआ था। लेकिन मैंने 197 में फर्स्ट कट ऑफ में मेरा नाम आया था। और मुझे CLC जो बेस्ट जो है कॉलेज कह सकते हैं, तीनों DU में है, लेकिन बेस्ट ऐसा नहीं है, वहाँ पे सारे कॉलेजेस CLC और LC1 LC2 बराबर ही है। लेकिन चूँकि पुराना है और वहाँ से एलुमनाई ज़्यादा निकले हैं तो लोगों को लगता है बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम कट ऑफ में जाएंगे तो LC1 भी मिल जाएगा। और LC1 की क्लासेज जो है 2 बजे के बाद चलती हैं, शाम तक चलती हैं। और वहीं CLC की 8 बजे से हैं। LC2 की जो क्लासेज हैं वो भी 8:30 बजे से या 8 बजे से ऐसी होंगी। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो। और चूँकि LC1 जो है ये इवनिंग क्लास है, यदि आप कोई और तैयारी या कुछ और करते हैं मॉर्निंग में तो आप ये चूज कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात की बातें हैं, पहले आप तैयारी करिए और कम से कम 8 से 10 घंटे डेली। क्योंकि यदि एवरेज आप ऐसा बनाते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको यदि महीने में 25 दिन भी स्टडी करते हैं तो आपका अच्छा जो हो जाएगा और आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के आसपास जो है हॉस्टल्स हैं वो भी मिल जाएंगे और आप इसमें अच्छा फील करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग अच्छे से फोकस करिए। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप दिल्ली रहते हैं तो CLC के पास में या फिर गुड़गांव के आसपास रहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी मेल ID है सत्येंद्र कुमार सिंह SATENDRAKUMARSINGH366@gmail.com। या फिर आप जो है मुझसे मेरी मेल ID के थ्रू या फिर इसमें कोई कमेंट करेंगे तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और ज़रूर आपसे बातें करूँगा, आपको गाइड करूँगा, आपको कॉलेजेस दिखा दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप CLC आएँ और बेस्ट जो है लॉयर या बेस्ट जजेस आप लोग बने। और आप कहीं से भी गाँव से हों, देश के किसी कोने से हों, शहर से हों, मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप पुअर कंडीशन में तब भी आप मुझसे राय लें, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। यदि आप
सेल्फ इनकम करना चाहते हैं तब भी मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको घर वालों की बिना मदद लिए ज़्यादा पैसे की आप किस तरीके से एलएलबी कर सकते हैं अच्छे कॉलेज से। क्योंकि गाँव से अगर आप करते हैं तो महाराज मैं तो यही कहूँगा कि शायद आप अच्छे वकील, अच्छे जज बनने में आपको 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप ड्यू से करते हैं तो मैं कहता हूँ कि शायद आपको 5 साल, 3 साल लगे और आप अच्छा जज या अच्छा जो है